Hello everyone. Today we will solve exercise 8B क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और एक्सरसाइज 8A का भी नीचे लिंक मिल जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 8B, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूं जो कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि इसी बेस फॉर्मूले पर है, इसी फॉर्मूले बेस पर ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अगर हमें है ना गेन परसेंट दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, या लॉस परसेंट दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, एसपी निकालना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि एसपी इज इक्वल 100 गेन होगा तो प्लस आएगा, प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है, वो गेन और प्रॉफिट है ना, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फाइंड होगा जब हमें गेन परसेंट मालूम हो और सीपी मालूम हो। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी एंड वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस। हो सकता है गेन की बजाय हमें लॉस दे रखा हो, तो लॉस है तो माइनस होता है लॉस, तो बस माइनस लगा दो लॉस परसेंट, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो लॉस परसेंट गिवन हो और सीपी गिवन हो तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब 5% तो 5 आएगा खाली, है ना, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। दो फॉर्मूले ये। अब रिवर्स का मतलब हो सकता है हमें सेलिंग प्राइस दे रखा हो और गेन या लॉस परसेंट दे रखा हो, सीपी पूछ ले, तो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 100 को यहां ले जाए तो एसपी इंटू 100 और 100 प्लस गेन परसेंट नीचे आएगा तो सीपी निकलेगा, है ना। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो जब हमें गेन परसेंट दे रखा हो तो एसपी इंटू 100, तो चाहे गेन परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, न्यूमिनेटर में एसपी इंटू 100 ही आएगा। अपॉन में क्या आएगा, 100 सब में आएगा। अगर गेन है तो प्लस गेन परसेंट और हम फाइंड कर लेंगे सीपी। और अगर लॉस दे रखा हो लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। बताया हमने एसपी इंटू 100 तो ऊपर आना ही आना है, अपॉन में 100 भी आना है। गेन है तो प्लस, लॉस है तो माइनस और लॉस परसेंट। क्लियर। तो इस फॉर्मूले से हम सीपी फाइंड करेंगे कब, जब सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट या सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दे रखा हो। और ऊपर के दोनों से हम एसपी फाइंड करेंगे जब हमें सीपी और गेन परसेंट या सीपी और लॉस परसेंट गिवन हो। ये 4 फॉर्मूले यूज करने से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। तो इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। तो हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 8B एंड द क्वेश्चन 1 है फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी फाइंड करना इफ फर्स्ट पार्ट CP is 950 एंड प्रॉफिट 8%। तो अभी शुरू में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाएंगे, बाद हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें CP और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। ओके, वैल्यू पुट कर दो। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 8, तो खाली 8 लिखना है, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं लिखना है ना, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इज गिवन 950 रुपीज। ये रख दिया, 0 से ये 0 कैंसिल। ओके, और भी कैंसिल हो रहा है वैसे तो 5 2 जा और 5 से 19 टाइम्स, 19 5 जा 95, इनको ऐड कर दो। 100 प्लस 8 कितना हो गया, 108 इंटू 19 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 जा और 2 4 जा 8, 19 से मल्टीपल कर दें तो सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो एसपी हो गया इसका 19 4 जा 76 कैरी 7, 19 5 जा 95, 95 और 7 112। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गई 1126। क्लियर ना, ये देखिए आपका सवाल पूरा ठीक। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट उसको करते हैं। ये मैंने सर ऐड गलत करा है ना, 19 4 या 30 76 7 19 5 या 95 और 7 102 होते हैं ना, क्यों 112, तो 102, तो ये क्या हुआ 1026। तो ये हो रहा आपका फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट CP दे रखा है हमें 1300, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल
1300 रुपीज एंड लॉस परसेंट, यहां हमें लॉस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है 13%। ओके, तो फॉर्मूला लगा दें, सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 माइनस लॉस है तो माइनस होगा, माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस रखा 130, जीरो से ये जीरो कैंसिल और 100 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 अपॉन 10 इंटू 13। ओके, सीपी 1300 है, 1300 करो तो 1300, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कुछ नहीं बचा। अब यहां 13 से हम मल्टीपल कर दें, 13 7 जा 91 कैरी 9, 13 8 जा 104 9 113, 1131 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो भी कुछ है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 1680 और प्रॉफिट दे रखा है 12%। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा दें। कॉस्ट प्राइस हमने बताया क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100, प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंट, बस इतना बात है, प्रॉफिट परसेंट। वैल्यू पुट कर दें, सेलिंग प्राइस है 1680 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दैट इज 12। ये कितना हो गया 1680 इंटू 100 अपॉन 112, 112 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और हाँ 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8 कैरी 3 32 है ना, तो 4 8 जा 32, क्लियर। 4 से इसको कैंसिल करा मैंने, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 0, फिर 4 से हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 ना जाने की जीरो से 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया, यहां दोबारा से लिख रहा हूं 105 इंटू 100 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कैरी 3 3 5 35, 7 5 जा 35, 15 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 1500। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड हो गई 1500। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कॉस्ट प्राइस विल बी 1500 रुपीज। ओके, नाउ इन सेकंड पार्ट सेलिंग प्राइस इज गिवन 1120 रुपीज एंड लॉस इज 6%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। वैल्यू पुट करें तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमें देखिए 1128 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट है 6, 1128 इंटू 100 अपॉन 100 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94। चलिए पहले तो हम 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 4 जा 8 कैरी 2 7 जा 14, 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10 कैरी 1 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो ये 7 47 तो प्राइम नंबर है, तो 47 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्या, 47 बन जा 47, चेक करता हूं भाई है ना, 47 की टेबल तो मुझे भी याद नहीं है। ओके 47 बन जा 47, 7 में से सॉरी 16 में से 7 गए 9 और 14 7 2 जा 94। ओके कैंसिल हो गया, तो 47 से ये पूरा 12 टाइम्स कैंसिल और 12 इंटू 100 कितना हो गए 1200 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1200 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो देखा सीधे सीधे फॉर्मूले बेस पर सवाल है अभी। तो अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 यानी कि एसपी देखा सेलिंग प्राइस, अ मैन गेन्स 20%। ठीक है, इसी तरह का होगा सेम, सेलिंग प्राइस है गेन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द गेन। गेन भी फाइंड करना है हमें इसमें कि कितना गेन हुआ और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं।
तो ये था क्वेश्चन, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस इज गिवन 900 रुपीज। ओके, अ मैन गेन 20%, और गेन हमें कितना दे रखा है, गेन दे रखा है 20%। तो फर्स्ट हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला लगा दें, कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, और गेन परसेंट कितना है 20। तो इसको सॉल्व करके हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया 900 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, 120। जीरो से ये जीरो कैंसिल करा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 0 और 4 से 4 बन जा 25, 4 जा 100 होते हैं, 25 3 जा 75 और 0 ये है। तो कॉस्ट प्राइस ये निकला है 750 रुपीज। तो एक आंसर तो ये आ गया कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, जो भी आर्टिकल था उसने कितने में परचेस करा, 750 रुपीज में। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 900, तो गेन भी निकलाएगा। गेन क्या होता है, गेन भी पूछा ना, गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 900 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस इज 750। सबट्रैक्ट करें, देखें क्या आएगा, 150 आ गया। 10 में 0 का 0 बोरो लिया, 10 में से 5 गया 5, यहां 8 रह गया, 8 में से 7 गया। तो कॉस्ट प्राइस इज 750 रुपीज एंड गेन इज 150 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 704, 704 704 रुपीज में बेच रहा है, यानी कि क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। तो लिख लो एसपी इज 704 रुपीज। अ पर्सन लॉस 12%, तो लॉस दे रखा है कितना, 12%। ऊपर की तरह, ऊपर इस वाले गेन था या लॉस है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है और कितना लॉस हुआ ये भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल एसपी सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। 704 इंटू 100, 100 में से 12 गए तो 88, 11 से कटेगा क्या, कट जाएगा। मैं 11 से कैंसिल करता हूं सीधा, 11 8 जा 88, 11 से ये कटा, 11 6 जा 66, कैरी 4 4 4 44, 11 4 जा 44, ये 8 से कट रहा है, 8 1 जा 8 8 जा 64, और 100 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ गया 800। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारी ये निकलाई, कॉस्ट प्राइस हो गई 800 रुपीज। ओके, अब हमें लॉस और निकालना है, तो लॉस निकाल लेंगे। लॉस में क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, लॉस इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओ सॉरी लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस में तो सीपी होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपीज, लॉस कब होगा जब सेलिंग प्राइस कम होगी, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 704 रुपीज। तो कितना हो गई ये, कॉस्ट प्राइस 800 है ना, और सेलिंग प्राइस गिवन थी 704 रुपीज। कितना हो गया 96 रुपीज हो गया। 10 में से 4 गया तो 6, और यहां 9 रह गया, 9 का 9, और 7 में से 7 गया 0। तो कॉस्ट प्राइस इज 800 रुपीज एंड द लॉस इज 96 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है इफ कॉस्ट प्राइस इज 352, ओवरहेड्स 28 रुपीज एंड प्रॉफिट 20%। अब देखो यहां ओवरहेड की प्रॉब्लम था। ओवरहेड हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसे हम ओवरहेड्स बोल देते हैं ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो फॉर्मूले में सीपी लगेगी वो ये ना लगकर क्या लगेगी, सीपी में हम ओवरहेड को ऐड करेंगे। एक्चुअली है क्या, मान लो हम कुछ खरीद के लाए 352 रुपीज की, कुछ मान लो बाल्टी वगैरह खरीद के लाए लोहे की, और रिक्शे से आए,
रिक्शे वाले ने 28 रुपीज दे दिए। तो हमें कॉस्ट, हमारा खर्चा क्या हुआ, ये कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी 352 प्लस 28 रुपीज। तो सीपी की जगह जो लगेगा 352 प्लस 28, बाकी सब वही फॉर्मूला है। क्या पूछा है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस जरा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे नीचे है कॉस्ट प्राइस रखिए 576, ओवरहेड्स 44 रुपीज। तो एक्चुअल सीपी क्या होगी 576 प्लस 44, ये लॉस परसेंट वाली है। चलिए करें। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सीपी इज गिवन 352 रुपीज, ओवरहेड्स इज गिवन 28 रुपीज, और दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट गिवन है 20%। सीपी पूछा है, सॉरी एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, है ना। वही हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, हमें क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, तो लगा देंगे। लेकिन पहले हम सीपी निकालें, सीपी नहीं लगेगी, ये तो कॉस्ट है, इतना हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, इस जो भी आर्टिकल्स हम खरीद रहा है इसको लाने में या इसको रिपेयर करा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा खर्च हो उसको, वो 28 रुपीज। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, एक्चुअल कॉस्ट निकालो, एक्चुअल सीपी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हुई 352 रुपीज है, 28 ओवरहेड है। तो ये इन दोनों को ऐड करने पर जो भी आएगा, 8 और 2 10 कैरी 1, 5 2 7 1 8, 380 रुपीज। तो जो हम सीपी की तरह यूज करेंगे तो वो 352 की जगह ही। अब पूछा क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, दोबारा से लिख देता हूं फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी और अपॉन में 100, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस सीपी की जगह हम क्या पुट करेंगे 380, है ना कि 352 रुपीज, क्योंकि ओवरहेड्स और एक्स्ट्रा खर्चा और होता है। चलिए कराएं। तो ये हो गया 100 प्लस 20 अपॉन 100 इनटू सीपी एक्चुअल कॉस्ट जो कि 380 रुपीज है। तो ये क्या आ गया 120 इंटू 380 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 का मल्टीपल 38 में कर दें, आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 3 जा 36, 36 और 9 45 हुए। तो आंसर हो गया 456 रुपीज। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 456 rupees. Okay. Now second part. The second part of question number 5, cost price is given 576 rupees. Overheads is given 44 rupees. और यहां लॉस दे रखा है, इसमें लॉस इज 16%। तो सबसे पहला काम तो हमें जैसे ऊपर निकालता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालें। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हुई इसकी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, तो 4 1 5 7 12 कैरी 1 5 1 6, 620 रुपीज एक्चुअल कॉस्ट। पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहां लॉस है तो क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सीपी, सीपी की जगह यहां क्या लगेगा, ऊपर साइड मैंने नहीं लिखा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। देखते हैं क्या आता है, 100 माइनस लॉस परसेंट वो हमें गिवन है 16%, यानी कि 100 माइनस 16 इनटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 620 रुपीज अपॉन 100। जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, बाकी बाद में देखेंगे। 100 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84 बचा, इनटू 62 अपॉन 10, पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। चलिए मल्टीपल कर लेते हैं, 84 इंटू 62 कर लेते हैं, कर लेता हूं, ठीक है ना।
ना 62 की टेबल आती है मेरे को, ना 84 की आती है, तो सिंपल करना पड़ेगा। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 6 का 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 8 जा 48 और 2 50, 8 6 4 10 कैरी 1 2, 5208, 5208 अपॉन 10, एक प्लेस क्या डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आ गया 520.8.8 का मतलब 80 है ना, 520 रुपया 80 पैसे। तो ये सेलिंग प्राइस निकलाई हमारी कितनी होगी, 520.80 रुपी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज, इफ जॉन सेल्स हिज बाइसिकल for rupees 637, he will suffer a loss 9%। तो क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है ना। जॉन ने क्या करा, 637 रुपीज अपनी बाइसिकल बेची, तो उसको क्या होता है 9% लॉस हो रहा है। अब इस आगे सवाल को भूल जाए, तो हम इससे देखो क्या कर सकते हैं, हमें क्या देखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, तो हम सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इतने को यूज करके हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, है ना। और ये लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आएगी, मान लो 650 आ गई, समझाने के लिए अभी जो भी आएगा निकाल के देख लेंगे। फिर कह रहा है आगे, फिर और सॉल्व करेंगे। फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, वो कह रहा है इसे कितने में बेचने चाहिए। इफ ही डिजायर अ प्रॉफिट 5%, तो आप जो सीपी निकलाई उस पर 5% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो हम न्यू सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, बाइसिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 637 और लॉस दे रखा है 9%, इन दोनों को यूज करते हुए फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, है ना। चलिए करते हैं, चलिए लिखते हैं, इफ जॉन सेल हिज बाइसिकल फॉर रुपीज 637, तो लिखो एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, वो दे रखी है 637 रुपीज। इस कंडीशन में उसको हो रहा है लॉस, तो तब क्या हो रहा है लॉस, कितना परसेंट, वो भी हमें गिवन है 9% का लॉस हो रहा है। तो हम ये निकालना है कि उसने बाइसिकल खरीदी कितने की, यानी कि हम क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, या खाली आप सीपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दें, क्या था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है 637 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 9। तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आएगी, 637 इंटू 100 अपॉन 100 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91। तो देखो 7 1 जा 7 7 से कैंसिल होगा, देखो 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, तो 91 1 जा 91 और 91 7 जा 637, और इसका मल्टीपल करा 700 आई, मैं तो 650 माना था, 700 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, यानी कि जो साइकिल उसने बेची वो खरीदी कितनी थी 700। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को, इससे तो क्या हुआ सीपी निकलाई, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना, आगे और कुछ कह रहा है, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, उसको कितने रुपए में बेचने चाहिए जिससे कि उसको गेन हो। इफ ही डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 5%, तो लिखो फॉर प्रॉफिट फॉर एट, और लिख दो प्रॉफिट 5%। सीपी तो मालूम पड़ गई, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, फॉर्मूला लगा दो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। अब ये सेलिंग प्राइस निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस, पहले तो बेच चुका था, अब कह रहा है कितने बेचे जिससे कि इसको 5% का प्रॉफिट हो। तो क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दो, 100 प्लस 5 अपॉन ये वाला 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई है, कॉस्ट प्राइस ये आ गई साइकिल की, देखो सीपी ऑफ बाइसिकल 700 रुपीज इंटू 7, 20 से 20 कैंसिल, तो 100 प्लस 5 105 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 7। तो यानी कि उसको जो बाइसिकल थी उसके पास, जो उसने पहले 637 रुपीज में बेचने पर उसको 9% क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो अब वो अगर 735 रुपीज में सोल्ड करे
तो उसको कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 5% प्रॉफिट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड द क्वेश्चन इज अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर ₹605 एंड गेन 10%। ऊपर की तरह ही है, इसने 605 रुपीज में बेचा। तो क्या दे रखा है, मैं सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है, तो गेन हो रहा है 10%। तो इन दोनों को यूज करते हुए पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि जो रेडियो था वो कितने में खरीदा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ निकल आएगा। फिर आगे देखते हैं, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल एन अदर रेडियो। दूसरा रेडियो कितने प्राइस में बेचे ऑन द सेम काइंड, उसी तरह का, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस सेम होगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन 16%, यानी कि 10% के बजाय 16% अगर प्रॉफिट चाहिए तो उस रेडियो सेट को दूसरी तरह का दूसरा रेडियो सेट को कितने रुपए वो सोल्ड करे। तो आपको समझ में आ गया। यहां क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ रेडियो सेट 605, गेन परसेंट 10। तो इसको यूज करके पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालें। चलिए करते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहां दे रखा है एसपी ऑफ रेडियो सेट था, हाँ, एसपी ऑफ रेडियो सेट, ये हमें गिवन है 605 रुपीज में। और इस तरीके से उसको गेन कितना हो रहा है, गेन दे रखा है इसमें 10%। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट क्या होता है, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो ये निकल आएगी इसकी कॉस्ट प्राइस 110 इंटू 605 अपॉन 100। तो ये पॉइंट में आएगा, 0 से ये 0 कैंसिल। ओके, अब आपकी यहां चॉइस है, आप मल्टीपल करें या ऐसे छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना लिख देता हूं, देखो 11 इंटू 60.5 ये कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पूछी, हमें तो ये पूछा, हम कॉस्ट प्राइस की जगह ये लगा देंगे। या मल्टीपल करना चाहें, छोटा सा मल्टीपल, 11 5 55, चलो कर ही दूंगा, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल। तो यह कॉस्ट प्राइस होगी। क्लियर। अब कह रहा है सीपी मालूम पड़ गई कि सेम काइंड का रेडियो सेट कितना परसेंट था प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 7, 10% नहीं 16% प्रॉफिट पर बेचना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस अब निकाल दें। सेलिंग प्राइस होता है सीपी अब ये लगेगा, सीपी यही है, लगेगा यही है 665.50 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, और यहां चाहता है वो 16% का गेन। तो ये हो गया क्लियर। तो सेलिंग प्राइस आ गया ये एसपी इज इक्वल, दोबारा से लिख देता हूं, 665.50 इंटू 100 और नीचे 100 प्लस 16 हो गया 116। 100 का पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 66550 अपॉन 116। ओके, तो ये कितना आएगा, 66550 डिवाइडेड बाई 116, ये तो 573.7 पॉइंट में आ गया। ओके, जो भी है तो पॉइंट भी सही, लेकिन तो 638 आ रहा है, कहीं मिस्टेक करी है, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना हमने। ये तो क्या कर दिया, सीपी ऑफ रेडियो सेट, ये सीपी थोड़ी ना, एसपी इंटू 100, ये तो हमने सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा दिया। सीपी नहीं होता, ये एसपी होता है ना, तो गड़बड़ कर दिया सब वो, तो इसको दोबारा ही करना पड़ेगा, तो पूरे गड़बड़ हो गया। ये दोबारा करते हैं, ये फॉर्मूला गलत लगा दिया ना, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, ये तो एसपी का होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता था। ये हमने यहां भी सीपी लिखा और यहां भी सीपी का फॉर्मूला लगा दिया, गलत दिया। चलिए करते हैं दोबारा से। देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है 605, गेन दे रखा है 10%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट निकालते हैं, ये सब गलत हो गया है। तो सीपी ऑफ रेडियो सेट, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100, ये हमने उल्टा लिख दिया था ना, एसपी इंटू 100
अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, ये फॉर्मूला था। सेलिंग प्राइस रेडियो सेट का दे रखा है 605 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन, वो दे रखा है 10%। तो ये हो गया 605 इंटू 100 अपॉन 110। 0 से 0, 11 से कैंसिल हो गया, 11 बन जाए 11 5 जा 55, 5 बचा 5 5 55, 11 5 जा 55। तो ये पता चल गया कि रेडियो सेट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 550 रुपीज है। रेडियो सेट का कॉस्ट प्राइस 550 रुपीज है। अब इसी तरह का दूसरा रेडियो, तो यानी कि सीपी तो ये हो गया। अब वो 16% के बजाय कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, 10% के बजाय 16%। तो गेन परसेंट अब क्या दे रखा मैं, और ये सीपी हमें ये मालूम ही। अब हमें एसपी निकालना है, तो वो हमने पहले जो एसपी का फॉर्मूला दिया, तो एसपी क्या होगा, एसपी ऑफ अदर रेडियो सेट। ठीक है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। जगह नहीं बची है, क्या हो रहा है, यहां लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। सीपी कितनी है 550, और अपॉन में आता है 100। 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे देखते हैं 116 हो गया, 100 प्लस 16 इंटू 55 अपॉन 10। 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 बन जा, 2 से कैंसिल कर 2 बन जा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। मल्टीपल करें, 11 8 जा 88 कैरी 8, 11 5 जा 55, 55 और 8 63। तो ये आ गया। दूसरे रेडियो का सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो दूसरे रेडियो सेट है वो अगर 638 रुपीज में सोल्ड करेगा तब जाके उसको 16% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह किसी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।